रंगीन कोहरे की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों की बाहों में बसा कीर्तिगढ़ गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। वहां रहती थी कीर्ति, पहाड़ों जैसी जिद्दी और नदियों जैसी स्वच्छ दिल वाली। दूसरी ओर शहर के शोरगुल में पला हुआ आदित्य एक प्रसिद्ध वायलिन वादक था। बचपन से ही संगीत विरासत में मिला था, मगर उसका दिल बेचैन था। उसकी धुनें लाजवाब थी, पर उनमें वह जान नहीं थी जो आत्मा को छू ले। एक बार व्यस्त जिंदगी से तंग आकर आदित्य एक कला प्रदर्शनी में गया। वहां पहाड़ों की मनमोहक तस्वीरों ने उसकी सांसें थाम ली। कैनवास पर उकेरे खामोश पहाड़, दूर बहती नदियां और हवा में तैरते बादल उसे अपनी व्यस्त जिंदगी से दूर ले जानना चाहते थे। उसने कलाकार से पूछा, ये तस्वीर कहाँ की है? कलाकार, उसकी आंखों में भी पहाड़ों जैसी गहराई थी, मुस्कुराया और बोला, ये चित्र है कीर्तिगढ़ के, जहाँ पहाड़ गाते हैं और नदियाँ नाचती है। आदित्य को लगा कि यही वो जगह है जहाँ उसे सुकून मिलेगा, जहाँ उसकी धुनों में जान आ सके। उसने तुरंत कीर्तिगढ़ जाने का फैसला कर लिया। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, मगर जैसे ही वो कीर्तिगढ़ पहुंचा, सारी थकान गायब हो गई। हवा इतनी सुगंधित थी कि मानो उसे भी सुना जा सके। पहाड़ों की गूंज और नदियों की कल कल संगीत का एक अनोखा ताल बना रहे थे। एक शाम गांव के प्राचीन मंदिर से वायलिन की मधुर धुनें आने लगी। धुन इतनी मधुर थी कि मानो पहाड़ भी गुनगुनाने लगे। मंदिर के बाहर खड़ी कीर्ति जिसे वही तस्वीरें बनाने का शौक था, वो उन धुनों में खो गई सी। ये पहली बार था कि वो किसी संगीत को इतनी गहराई से महसूस कर रही थी कि उसकी आंखों में पहाड़ों जैसी शांति छा गई। कुछ दिनों बाद गांव के चौक में कीर्ति का सामना एक अजनबी से हुआ। वही आदित्य था जिसने मंदिर में वायलिन बजाया था। उसे जानकर खुशी हुई कि कीर्ति ही वो कलाकार है जिसने कीर्तिगढ़ की तस्वीरें बनाई थी, जिन्होंने उसे यहाँ तक खींच लाया था। उसकी बातचीत शुरू हुई जो देर रात तक चली और दोनों पहाड़ों की खूबसूरती, संगीत की ताकत और जिंदगी के सपनों के बारे में बातें करते। वो पहाड़ों की चोटियों पर घूमते, जंगलों में खो जाते और नदियों के किनारे बैठकर घंटों बातें करते। धीरे धीरे उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया। आदित्य कीर्ति से पहाड़ों की कहानियां सुनता, उनके रहस्य को जानने की कोशिश करता। कीर्ति आदित्य की धुनों में खो जाती, मानो वो पहाड़ों की आवाज सुन रही हो। एक दिन सूर्यास्त के नज़ारे को देखते हुए आदित्य ने कीर्ति के सामने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि कैसे कीर्तिगढ़ आने से पहले उसकी जिंदगी बेचैन थी, सिर्फ लय और ताल का मेल, मगर कीर्ति और पहाड़ों ने उसे एक नया जीवन दिया है। उसकी धुनों में वो जान भर दी जिसकी वो हमेशा तलाश में था। कीर्ति भी उससे कम मोहब्बत नहीं करती थी। उसने जवाब दिया कि आदित्य के संगीत ने उसकी कला में नया रंग भर दिया है।
पहाड़ों को साक्षी मानकर उसी शाम आदित्य और कीर्ति एक दूसरे के हो गए। उनकी शादी पहाड़ी रीति रिवाजों से हुई। सादगी भरी मगर दिलों में गहरे असर वाली शादी के बाद कीर्ति ने आदित्य को पहाड़ों के अलग अलग रूप दिखाए। उन्होंने बर्फ से ढकी चोटियों को छुआ, जंगलों की खामोशी सुनी और नदियों के किनारे प्यार के गीत गाए। हर पल, हर नजारा उसके प्यार को और गहरा करता गया। एक दिन कीर्ति ने आदित्य से कहा, तुम्हारी धुन में अब पहाड़ों की गूंज है, मेरी कला में तुम्हारे संगीत का रंग। दुनिया को ये दोनों चीजें साथ दिखाओ। आदित्य को ये विचार बहुत पसंद आया। उसने एक अनोखे संगीत कार्यक्रम की योजना बनाई, जहां उसकी धुन में पहाड़ों की गूंज और कीर्ति की कला का समागम होगा। महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आ गया। एक विशाल मैदान में सजाया गया। सामने पहाड़ों की ऊंची चोटी थी, मानो वो भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुक हो। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आदित्य मंच पर खड़ा था, उसके हाथों में वायलिन। कीर्ति के द्वारा बनाई गई विशाल पहाड़ों की तस्वीरें मंच के पीछे लगी थी। पहली धुन निकली तो ऐसा लगा मानो पहाड़ खुद गुनगुनाने लगे। धीमी और शांत धुन से शुरू होकर संगीत तेज होता गया, पहाड़ों की ऊंचाई को छूने लगा। फिर अचानक संगीत कोमल हो गया, मानो नदी के किनारे बहती हवा। वो दर्शक मंत्रमुग्ध थे, उनकी आंखें बंद थी। वो पहाड़ों को महसूस कर रहे थे, नदियों का संगीत सुन रहे थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। हर किसी की आंखों में सराहना और खुशी थी। आदित्य ने मंच पर कीर्ति को बुलाया। उन्हें एक दूसरे का हाथ थामा और दर्शकों को अभिवादन किया। उस दिन आदित्य और कीर्ति सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो पहाड़ों के प्रेम कहानी गा रहे थे। कीर्तिगण में उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। आदित्य अब दुनिया भर में घूमता, अपनी धुनों में पहाड़ों की कहानी सुनाता। कीर्ति उसकी हर यात्रा में साथ देती, अपनी कला से उनकी कहानी को बयां करती। वो दोनों एक दूसरे के पूरक थे, पहाड़ों की तरह अड़िग और नदियों की तरह बताया हुआ प्यार। उनकी कहानी पहाड़ों पर हमेशा के लिए अंकित हो गई, एक प्रेम गीत जो हवाओं के साथ बहता रहा।